अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज मैं बना रही हूँ जिंगर पराठा रोल। सबसे पहले इसके आटा गूंदने की तैयारी करेंगे। 1 किलो मैदा ले लें, उसमें से थोड़ा सा बेलने के लिए निकाल के बाकी मैंने सारा जो है वो छान लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून जो है पिसी चीनी के डालने हैं। चीनी आप कम भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर कोई स्किप करना चाहता है तो स्किप भी कर लें। हाफ़ टी स्पून जो है इसमें हम नमक का डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा डाल लें, सॉरी, या बेकिंग पाउडर डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। 1 अदद इसमें अंडा डालना है और 1 कप दूध, बड़ा कप ले लें दूध का, जिसको नीम गर्म कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और 2 चमचे ऑयल के। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अच्छी तरह फेंट लें ताकि ये मिक्स हो जाए पहले अच्छी तरह। इसमें मैंने दूध ऐड किया है। दूध ऐड करके इनको सबको मिक्स करके फिर हाथों की मदद से इनको गूंद लेना है। पहले आटे में ये सारी जो चीज़ें हैं, अंडा, दूध वगैरह, इसको मिलाना है ताकि ये अच्छी तरह सारे आटे के अंदर मिक्स हो जाए। मैदे के अंदर, ये मैंने मैदा लिया, आटा नहीं लिया, सॉरी। तो इसके अंदर सारा कुछ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये हमने जैसे ये देखे मैंने गूंद ली है पहले। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगा के तो इसको बाइंड करना शुरू करना है। पानी एकदम से पहले नहीं डालना, जितनी ज़रूरत हो उतना डालना है। और आटे को हमने बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंदना, बहुत नरम नहीं, जैसे रोटियां बनाने के लिए होते हैं। इसको 15 मिनट के लिए ऊपर ऑयल लगा के साइड पे कर देना है। ये 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने पेड़े बना लिए हैं, छोटे छोटे पूड़ी के साइज़ के 4। ये इसके मैं पराठा बनाने के लिए मैंने 4 पेड़े लिए हैं और 4 पेड़ों को मैं इसी तरह से 1 बाय 1 बेलूँगी। बेल के मैंने पहले से चारों इकट्ठे रख लिए हैं। अब एक एक की तय में मैंने घी और ऊपर आटा स्प्रिंकल किया है और सबके ऊपर इसी तरह से लगाती जाऊंगी। बेल के आप एक ही दफ़ा चारों रखेंगे, फिर इसको इस तरह से लगाना शुरू करेंगे ताकि 1 बाय 1 इसके ऊपर आना शुरू हो जाए। चारों पेड़े जो हैं इसी की तरह पहले घी लगाना है, थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करना है, फिर इसके ऊपर तय रख देनी है। ये मैंने 2 लगा लिए हैं। अब मैं तीसरा और चौथा भी ऊपर डाल दूँगी। सारे जब हम लोग इसको रोटियां जो है मुकम्मल हो जाए चारों की चारों एक दूसरे के ऊपर, तो फिर हम इसको गोल रोल की तरह बना लेंगे ताकि इसके जो है बारीक बारीक लेयर्स वाले पेड़े बन जाए। इस तरह से जो पेड़ा है, आप वैसे आम जो पराठा बनाते हैं उसके पेड़े भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से इसकी बहुत ही ज़्यादा फाइन बारीक लेयर्स इसके अंदर आ जाती हैं इकट्ठे बनाने की वजह से। ये देखिए, इसको सबको इकट्ठा को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता इसको रोल बनाएंगे और इसको हम काट लेंगे इवन साइज़ में। अगर आपको पराठे छोटे चाहिए तो आप इसके 5 कट लगा लें, अगर नॉर्मल चाहिए तो 4 लगा लें। मैं इसके 4 बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से पहले कट लगा लें और देख लें आपको कितना कितना बड़ा चाहिए, फिर इसको इवनली काट लेना है। ये देखें, ये अब पेड़ों को फोल्ड करके अच्छी तरह से और इसको दबा के ऐसे रख लें। ये देखें कितनी ज़्यादा इसमें लेयर्स आई हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसे पराठे होते हैं ये वैसे बनते हैं। आप इन्हीं पराठों को इसी तरह पेड़े बना के बेल के इसके अंदर पेपर लगा के इसको सेव भी कर सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। ये देखें, बहुत सारी बारीक बारीक लेयर्स वाले पेड़े बन चुके हैं। इसको मैं 15 मिनट के लिए अब छोड़ दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। ये देखें, मैंने पराठा बना लिया है, बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट लेयर वाला बना है। ये मैंने पराठे के लिए सब्जियां ली हैं, गाजर और खीरा, प्याज, बंद गोभी और चिलीज़। इसके अंदर सिरका डाल के डिप करके, सिरका सिर्फ मैंने 2 चम्मच डाला, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा जो है वो फिर बच्चे पसंद नहीं करते, इसलिए हल्का सा खट्टा किया है। आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को अपनी मर्ज़ी की शेप में काट के इसको सिक्के में डिप करके 15 मिनट के लिए इसको भी एक साइड पर रख दें। ये मेरे पास धनिया पुदीने की चटनी है। इसमें मैंने घर में बनाया हुआ अपना चिली सॉस जो है वो ऐड किया। आपके पास जो भी हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की गार्लिक वाली और गार्लिक चिली वाली सॉस बन जाएगी। मैं इसमें 2 तरह की सॉस डालती हूँ। ये सॉस जो है ये मेयोनीज़ की है। मेयोनीज़ लिया है मैंने 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें दही के लिए हैं। इसके अंदर 1 छोटा टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे और हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर। आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो पीस के 1-2 जवे गार्लिक के डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद
ये एज इट इज़ ऐसे भी यूज़ हो सकती है, लेकिन इसके अंदर अगर आप थोड़ी सी केचप डाल लेंगे तो उसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। आप कोई सी भी केचप जो आपके पास घर में हो इसके अंदर डाल के इसकी पेस्ट बना लें। ये 2 मेन सॉस बन गई हैं पराठा रोल के लिए, जो जिंगर पराठा में हम यूज़ करेंगे। ये मैंने जिंगर की छोटी छोटी सी 1 बाइट साइज़ की बनाई है। इसकी रेसिपी आपको मेरे पॉपकॉर्न चिकन राइस पे से मिल जाएगी। सेम उसी तरह से ये मैंने जिंगर 1 बाइट बनाई है, जो हम जिंगर पराठा के अंदर लगाएंगे। इनको हम लोगों ने धीमी आंच पे जो है फ्राई करना है अच्छी तरह से और क्रिस्पी कर लेना है। आप इसके साथ सर्व करने के लिए फ्राइज़ भी बना सकती हैं, जो इसके अंदर भी या बाहर पराठे के अंदर लगा सकते हैं। मैंने इसके साथ फ्राइज़ ज़रूर बनाती हूँ। पराठा बनाने के बाद सबसे पहले मायो गार्लिक सॉस जो हमने बनाई है वो लगाएंगे। फिर इसमें पुदीने वाली चटनी जो है हमने चिली सॉस के साथ मिक्स की थी वो लगाएंगे। सारी जिंगर की बाइट्स इसमें लगा देंगे और जो सैलड काटी है वो सारी इसमें मिक्स करके इसको बाइंड करेंगे। बहुत ही मज़े का, लजीज और यम्मी है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। मेरी चीज़ें पसंद आ रही हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ये देखें, इसको आप क्रिस्पी कर सकते हैं, रोल भी कर सकते हैं। मैंने इनको फ्राइज़ के साथ किया है। आप फ्राइज़ इसके अंदर साथ डाल के भी फोल्ड कर सकते हैं।